हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज का वीडियो हमारा एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट्स के बारे में आया है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज के साथ, ताकि आपको रिसेंट नर्सिंग के अंदर जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। तो आज का जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आया है वो आया है आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP। ठीक है, ITBP फोर्स है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। पुलिस फोर्स के अंदर वहाँ पर क्या आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो निकाला है। अब रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो किसके लिए है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट किसके लिए होगी स्टूडेंट्स? स्टाफ नर्सेज के लिए। तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो किसकी है? स्टाफ नर्स की पोस्ट है। और उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि फार्मासिस्ट के लिए है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कौन है? फार्मासिस्ट के लिए आया है। एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ्स, एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ्स, ये पोस्ट आई है आपकी ANM, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के लिए। और 2024 के अंदर ये पोस्टें इन्होंने इंडियन ITBP ने ये पोस्टें हैं वो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकाली हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 पोस्टें आ गई हैं। पहली पोस्ट आई है आपका सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, उसके बाद आया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है फार्मासिस्ट, और लास्ट में आपका है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल कौन है? ANM। तो हम यहाँ पर मेडिको नर्सिंग क्लासेज, जो कि नर्सिंग से रिलेटेड पॉइंट को उसको डील करता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नर्सेज की। ठीक है, तो नर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है। ITBP के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है, जो है स्टाफ नर्स की पोस्ट है। ग्रुप बी है, ग्रुप बी नॉन गेजिटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ होगा। ये नॉन गेजिटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ होगा। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी जो भी नर्सेज इसमें सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ITBP ने क्या किया है, ऑनलाइन मोड के थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली है। ऑनलाइन मोड के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप लोगों से आवेदन, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप लोगों को अप्लाई करने, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप लोगों को क्या करने, सबमिट करने। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मोड है, वो कब ओपन होगा? वो ओपन हो जाएगा स्टूडेंट 28 जून, मतलब स्टार्टिंग डेट तो स्टूडेंट स्टार्टिंग डेट की बात करूं तो 29 जून 2024 से ये फॉर्म क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और एंड डेट है, एंड डेट कि ये फॉर्म कब एंड होंगे, कब ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, इस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को फिलअप करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है, रिक्रूटमेंट पोर्टल है, वो कब बंद होगा? वो बंद हो जाएगा स्टूडेंट 28 जुलाई 2024 को। 28 जुलाई 2024 को क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। मतलब 29 जून 2024 से ये शुरू हो चुका है और 28 जुलाई 2024 को ये बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं 10 पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी आई है? 10 टोटल पोस्ट आई है आपकी 10 पोस्ट है। अब इन 10 पोस्ट के अंदर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। 10 पोस्ट देख करके बहुत सारे ऐसे मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म अप्लाई नहीं करते, बट ऐसा नहीं करना है। एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको हमें बुलाने की कोशिश करनी है। क्या पता यही पोस्ट हमारे लिए या यही जॉब हमारे लिए बनी हुई हो, तो इसलिए हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करने हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, जो ये मानते हैं कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है। और बाकी जिन लोगों की तैयारी में जिनको कमी लग रही है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। हम आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, हम आपकी मेहनत में आपका पूरा साथ देंगे। तो यहाँ पर है टोटल पोस्टें हम बात कर रहे थे, टोटल पोस्टों की टोटल पोस्ट है 10 पोस्टें, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 6 पोस्टें, SC की है 1 और OBC की है आपकी 3। ठीक है, ST की पोस्ट इसमें 0 है। बहुत सारे स्टूडेंट फिर बाद में कमेंट करके पूछते हैं सर ST की नहीं बताई, सर ST की पोस्ट नहीं बताई। भैया यहाँ पे ST के बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन 10 पोस्टों में ST की कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर आप ST कैंडिडेट हैं और आपको फॉर्म भरना है तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ITBP की वेबसाइट पे जा करके
ITBP की जो कि वेबसाइट है recruitment.itbpolice.nic.in, जो कि आपके वेबसाइट मैंने अंडरलाइन कर दी है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बताया गया है कि 10% जो वैकेंसीज है, जो 10 वैकेंसी है उनमें से 10%, तो 10 का हो गया एक वैकेंसी, एक पोस्ट है, लगभग एक पोस्ट इन्होंने क्या किया, मतलब 10% जो पोस्टें हैं वो इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रखी है, रिजर्व रखी हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने क्या रखी है, रिजर्व रखी है। अगर यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर इनको एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता है, अगर इनको एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता है, तो जो एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी ये लोग लेना चाहते थे उसी कैटेगरी से ये दूसरा कैंडिडेट है वो उठा लेंगे, उसी कैटेगरी से ये दूसरा कैंडिडेट क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, उठा लेंगे। तो ये पॉइंट है, ध्यान रखने की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉर्म अप्लाई करना है। नेक्स्ट है पे स्केल एंड अदर अलाउंस। पे स्केल की बात करें तो सब इंस्पेक्टर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसका पे स्केल होगा लेवल 6 होगा अकॉर्डिंग टू 7th CPC, जिसकी सैलरी होगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, बाकी असिस्टेंट फार्मासिस्ट और मिडवाइफरी के बारे में इसमें पोस्ट दिए गए, हम यहाँ पे बिल्कुल उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एक ANM की जो पोस्ट है वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर या नर्स हमारे लिए काम की है। अगर कोई भी मेरे डियर नर्सिंग ऑफिसर्स के रिलेटिव में या कोई भी उनके ब्रदर एंड सिस्टर अगर उनकी जो सिस्टर्स हैं वो अगर उन्होंने ANM का कोर्स कर रखा है तो वो भी इस पोस्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं एज लिमिटेशन। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए स्टाफ नर्स की उम्र होनी चाहिए 21 से लेकर के 30 साल, 21 साल से लेकर के 30 साल उसकी एज होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप 30 साल से एक्सीड हो गए हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको कुछ एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, वो हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो एज होनी चाहिए 21 से लेकर के 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो आपको 10+2 मतलब 12वीं पास होनी चाहिए। साथ के साथ आपके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे BSc नर्सिंग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप BSc नर्स भी हो सकते हैं। साथ के साथ आपका क्या होना चाहिए, शुड बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग, किसी भी सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल के साथ या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। वैलिड का मतलब है कि वो एक्सपायर हुआ नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा तो 31 दिसंबर 2023 को एक्सपायर हो गया, मैंने अभी तक रिन्यू नहीं करवाया, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनका वैलिड है और जिनका उस वैलिडिटी के अंदर पीरियड के अंदर है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ इन्होंने एक बात बोली है कि जो डिजायरेबल, जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट ये उठाएंगे वो कौन से उठाएंगे, वो कैंडिडेट जिनको 3 साल का स्टाफ नर्स का एक्सपीरियंस है। यानी कि जो लोग स्टाफ नर्स की जॉब बहुत सारे हॉस्पिटलों में रह के जो नर्सिंग की जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस जॉब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। उनको इस जॉब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को अप्लाई करें। साथ के साथ मेडिकल नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ बने रह करके आप अपनी तैयारियों को और भी अच्छा बनाइए। नीचे हम और डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल जो कैटेगरी वाइज फॉर्म भर रहे हैं, कैटेगरी वाइज मतलब SC ST OBC और EWS के फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो फॉर्म है, उनके जो क्रूशियल क्लेमिंग की जो डेट है, क्लेमिंग की डेट का मतलब ये है कि उनका जो फॉर्म है वो वैलिड होना चाहिए, जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट should be valid, should be valid, should be valid, should be valid का मतलब ये है कि अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर से फॉर्म भर रहे हो, अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर से फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो OBC नॉन क्रीमिलियर सेंट्रल गवर्नमेंट का, ध्यान रखना, OBC नॉन क्रीमिलियर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीन ऑब्टेन विद इन 3 ईयर बिफोर द क्लोजिंग डेट, मतलब कि जो 28 हमने क्या दिया, 28 जुलाई जो लास्ट डेट है उसको आपके फॉर्म के आपके कास्ट सर्टिफिकेट से के 3 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए, वो उस 3 साल के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें OBC भर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात करूँ मैं, कैटेगरी वाइज अगर एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का, मैक्सिमम एज 30 साल थी, 30 थी, तो अब उनके लिए 5+ हो गई, तो मतलब वो 35 साल तक की उम्र तक के लोग, SC/ST के वो कैंडिडेट जिनकी उम्र 35 साल है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ OBC नॉन क्रीमिलियर की अगर मैं बात करूँ तो उनको एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल, तो 30 + 3 = 33। जो OBC नॉन क्रीमिलियर के जो कैंडिडेट है जिनकी एज 33 ईयर है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का दिया गया है, ठीक है। 3 अनरिजर्व्ड है, अगर एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व कैटेगरी का है तो 3 साल का, OBC का है तो 3 + 3 6 ईयर का, SC/ST का है तो 8 साल का मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आप किसी भी डिफेंस में काम नहीं कर रहे हो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो आपको सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट होने के तहत आपको 5 साल का क्या मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स है जो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए लगभग सेम है, जो कि क्या रखे गए हैं, मिनिमम हाइट है मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 77 और विथ एक्सपेंशन 82 होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा ANM की हो ही गई, तो ये इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि अगर आप मेल हो, जो कि आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरे हो और आप अगर मेल हो तो आप 162.5 के, अगर मेल है तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ के साथ अगर फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपको, और विदाउट चेस्ट है वो होनी चाहिए 77 विदाउट एक्सपेंशन, और विथ एक्सपेंशन 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। बाकी जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, इन लोगों के लिए हल्का सा यहाँ पे क्या दिया गया है, अलग से दिया गया है, ठीक है। वो आप इस वीडियो के अंदर या फिर जो भी स्क्रीन अभी चल रही है उस पर आप देख सकते हो, बट डिटेल जो मेजर कैटेगरी के वहाँ पर वो मैं डिस्कस करूँगा। अगर इन सबको डिस्कस करने बैठ जाऊँगा तो हमारे पास वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे आपका टाइम भी खराब हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड। मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड, देखो डिफेंस की बात हो रही है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस आपको अगर फोर्स में ले रही है तो इसका मतलब है कि वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे पर रखेंगे। तो आपकी विजुअल एक्टिविटी, आई साइट की बात करूं तो मिनिमम जो मेडिकल स्टैंडर्ड आई साइट की बात करूं तो बेटर आई एंड ब्रोसन आई एंड 9 होनी चाहिए, ये है। अनकरेक्टेड विजुअल डिस्टेंस विजन मतलब 6/6 और 6/9 होना चाहिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंड हिस्टीरिया चार्ट है, उसके अंदर आपको ये कैटेगरी मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आई साइट भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैटू वगैरह है, तो उसके लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन दे रखी हैं, अलग से इन्होंने रूल्स बना रखे हैं। वो रूल्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे देख करके उसको देख के उसके बाद आप अप्लाई करना। ऐसे ही अप्लाई मत कर देना, फिर बाद में कहोगे कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, https:/recruitment.itbppolice.nic.in पे जाकर के आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो भी पर्टिकुलर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, स्टाफ नर्स और ठीक है हेड, जो हेड कांस्टेबल है उसके लिए आपको दिख जाएगा, सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, उस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उसके लिए भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन फीस की बात करूं अगर मैं, एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC कैटेगरी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स पे, मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, अनरिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग, EWS और OBC, इनके लिए 200 रुपये फीस रखी गई है, 200 रुपये RS है, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा, ठीक है, और रुपीज़ बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरी बच गई हैं, ठीक है, उनके लिए 100 रुपीज़ सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए रखी गई है। साथ के साथ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल और एक्स सर्विसमैन है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इन 3 ही कैटेगरी से फीस ली जाएगी, वो भी मिनिमम फीस है 200 रुपये फीस ली जा रही है। SC ST,
ठीक है, साथ के साथ में फीमेल कैंडिडेट के साथ, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के, ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के साथ आप यहाँ पे कोई भी हम फीस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये जो ITBP वाले कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, तो वो है 29 जून 2024 को शुरू होंगे और 28 जुलाई 2024 तक ये फॉर्म चलेंगे आपके। इस हमें लास्ट डेट का इंतजार किए बिना हमें क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट है सिलेक्शन की प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फेज के अंदर होगा फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के अंदर ये सारे लैंडमार्क्स होंगे। 100 मीटर की रेस होगी, ठीक है, 100 मीटर की रेस होगी जो आपको 16 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है, ठीक है। और फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए कैटेगरी थी, फीमेल्स के लिए अगर कैटेगरी की बात करूँ, फीमेल्स के लिए अगर क्राइटेरिया की बात करूँ तो 100 मीटर की रेस उन्हें 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है और 800 मीटर की जो दौड़ है वो उन्हें 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है। 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर उनको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ये नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए था, ठीक है। उसके बाद आएगा फेज फर्स्ट, मैंने बता दिया। फेज 2 के अंदर मैं बताऊं तो रिटर्न टेस्ट होगा आपका 2 घंटे का। रिटर्न टेस्ट के अंदर आपके देखो क्या क्या आएंगे, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट होगा आपका, ठीक है, और प्रोफेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे आपको और 2 घंटे मतलब 120 मिनट का आपको क्या मिलेगा, पेपर करने का टाइम मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने की बात है, पेपर करने का टाइम उन्हीं को मिलेगा जो फर्स्ट फेज के अंदर पास होकर के आएंगे। जो फर्स्ट फेज के अंदर पास होकर के आएंगे उनको ये टाइम मिलेगा। आप सिलेबस की बात करो तो आप नोट कर सकते हैं, स्लाइड पे मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पूरा यहाँ पे अपना जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पूरी नर्सिंग आ चुकी है, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आप देख रहे हो, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन है फेज थर्ड। फेज फर्स्ट में क्या था, फिजिकल स्टैंडर्ड, दूसरे में टेस्ट हो गया, तीसरी के अंदर क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पैरामेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, साथ के साथ आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, ITBP पुलिस के अंदर इतनी जल्दी नौकरी कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। वेरिफिकेशन के अंदर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होने चाहिए। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें अगर हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, वाइवा होगा 40 नंबर का, इंस्ट्रूमेंट रखे जाएंगे आपकी टेबल के ऊपर, जो भी टेबल होगी उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखे जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब यानी कि याद कर लो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपने नर्सिंग ऑफिसर में नर्सिंग कोर्स के दौरान दिए थे उन्हीं के अंदर, तो उसमें आएंगे 30 और प्रोसीजर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है या करवाया जा सकता है, वो होंगे आपके 30। तो ऐसे मिलाकर के 100 मार्क्स हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल के। उसके बाद बनेगी मेरिट लिस्ट, जो इन सारी फेजेस को पार करते हुए आएगा। उसके बाद बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट, वो भी कैटेगरी वाइज, और अगर उस कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट है उस हिसाब से इन लोगों को मेरिट में रखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद मेरिट में आने के बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिव्यू, अगर किसी को रिव्यू दे दिया जाता है कि आप दोबारा से एक बार जा करके, थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके आ जाए। किसी का वेट वगैरह ज़्यादा हो गया हो, उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, उनको थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, जो कि किसका है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का जो स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट था, इसमें यही डिटेल्स थी जो आप लोगों ने काम की है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काम का होगा। आपके जो डाउट्स थे इंडियन टॉपर, ये जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है ITBP का, उससे रिलेटेड सारे डाउट आई थिंक क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आपके डाउट्स को क्लियर करे, साथ के साथ आपके सपनों को और ऊपर की तरफ लेकर के जाए और ऊंची उड़ान उड़ाए आपको, ताकि आप अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सको। तो बने रहिए मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ और अपने सपनों को साकार करिए। थैंक यू सो मच।